How does the app offer payment options for people in rural areas? रूरल एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसका एक रीजन बता दूं। शासन ने जब जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स को जो है जिम्मेवारी दी या एरिया बांटा, तो उन्होंने ये ऑब्लिगेशन उनको दिया था कि सभी एरिया में कनेक्टिविटी और सर्विसेज उनको देना होंगे। तो जिस एरिया में वो सर्विसेज नहीं दे पाए हैं, उनको उसके एक्सचेंज में पैसा जमा करना होता है, और उसके लिए एक फंड बनाया गया है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो जहां पर ये कनेक्टिविटी का इशू होगा, वहां उस फंड से कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाएगा। एंड वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू डू दिस प्रॉपरली। और इसके लिए एक ऑलरेडी एक कारपोरेशन टाइप का बन गया है, जिसका काम जो है टावर एरेक्ट करना है, और उसी एक कंपनी जो है ना टावर एरेक्ट करती है, और बाकी सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उसमें अपने अपने एंटेना लगा देते हैं। तो अब ये वैसे भी बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस हो चुकी है। मेरे ख्याल से जो फंड अवेलेबल है वो अपने काम के लिए मोर देन इनफ होगा। और इस तरीके का जो प्रेशर आएगा जहां पे कि अपन को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, वी विल कंटिन्यूअसली ट्राई टू फीड इट टू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अथॉरिटी एंड रिक्वेस्ट देम टू क्रिएट दैट फैसिलिटी। क्योंकि हमें मिनिमम सुविधा तो अपने इंडिया के हर कोने में पहुंचाना चाहिए। अच्छा, जहां पर ये सुविधाएं कम होंगी, वहां पे बाकी चीजें भी कम होंगी, तो वहां वायलेशन भी कम होगा। बट जहां पे है पहले अपन वहां पे ये कोशिश कर लेंगे, जहां नहीं है वहां धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर। Sure. All right. Thank you very much, team. First team. You can now drop and join the YouTube URL to continue. Okay, sorry. Does somebody have question? Yes, sir. One. Sir, Yes. should we also be working on incorporating automatic e-challans? Like we could use CCTVs to detect fast speeding vehicles using the number plate detection. Yeah. Input will come from various sources. Number community will be the first, because we want that revenue stream should go to community. I mean that is one of the purpose. हम उनको जोड़ने के लिए और उनके लिए एक आय का स्रोत बनाने के लिए हम कम्युनिटी को ये सुविधा देना चाहते हैं, राइट। तो कम्युनिटी को नंबर 1 पे रखा है। नंबर 2 पे सीसीटीवी विल बी आल्सो डूइंग दैट, और एक सीसीटीवी का नेटवर्क बढ़ाने का पीपीपी मॉडल जो है ना, दैट इज इन ऑफिंग, और इसमें स्टार्टअप भी रहेगा। सो जो भी वो सीसीटीवी को लगाएगा उसको वैसे ही बेनिफिट मिलेगा जैसा कि कम्युनिटी का वॉलंटियर कर रहा है। तो कम्युनिटी का वॉलंटियर चाहे उसको करे या सीसीटीवी करे, या आगे चल के हम कहते हैं कि आईओटी डिवाइस करे, whatever be the source of evidence, whosoever is capturing that evidence, they will be entitled for the revenue stream. Is that clear? Yes, sir. आपका क्वेश्चन का जवाब हो गया है? आप उसको समझ लिए हैं, या आपको और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. Okay, done. Thank you, sir. Admin team, please now bring team 2 in the picture so that we can work for the team 2. तब तक मेरे ख्याल से हम लोग बात कर लेते हैं जब तक टीम इज इन ए प्लेस। So I would like to really appreciate your institute for coming wholeheartedly. यहाँ इस अवसर पर हम एक बात है आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपकी टीम ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो वर्चुअल प्रोसेसन है इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि उसका एक मिड टर्म रिव्यू अपन को करना था। आई थिंक जैसे ही वो टीम रेडी होती है हम उसका मिड टर्म रिव्यू भी करेंगे। So you people can introduce yourself, and then you can tell about your project name. Then you can ask a question about your project so that I can elaborate on that. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर हमें दिया गया इन्वेस्टिगेशन ऐप, सर इन्वेस्टिगेशन ऐप डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सपोर्ट मॉड्यूल फॉर कम्युनिटी ऐप।
ग्रेट। हाँ मतलब ये इसका क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए ये ऐप जो है बैकएंड सर्विसेज अपन डेवलप कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के ऑफेंस में क्या एविडेंस हम ग्राउंड से कैप्चर कर रहे हैं। इस तरीके के कई ऐप ऑलरेडी बन चुके हैं। नाउ कुछ डायरेक्शन में आप लोग काम करेंगे एंड देन बेस्ट फीचर विल बी उनको कोलेट करके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें आपका जो काम है, जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ता है कॉर्डनिंग, घेराबंदी, ठीक है ना, जिससे कोई साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ ना करे। दूसरा काम हमको करना पड़ता है फोटोग्राफी। तो जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हम यहाँ 5 तरीके की फोटोग्राफी की बात करेंगे। 2D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी, इंफ्रारेड सपोर्टेड फोटोग्राफी, अल्ट्रा वायलेट रेट सपोर्टेड फोटोग्राफी, और देन जो है ना ड्रोन एंड रोबोटिक सपोर्टेड फोटोग्राफी, राइट। सो इस तरीके के जो है ना इतने तरीके से जो है ना जो सोच की उड़ान है वो इतने तरीके की फोटोग्राफी की है। अब जब आपका ऐप फोटोग्राफी करेगा तो एक वाइडर पिक्चर लेगा, उसको वो ग्रिड में कन्वर्ट करेगा। ग्रिड से जो है ना ग्रिड के हर पोर्शन का एनलार्ज जूम फोटोग्राफ लेने के लिए वो इनेबल करेगा। यदि इसके लिए हमें अपने फोन को या इसके सपोर्ट अपन इसके लिए कुछ सपोर्टिंग गैजेट बनाने के मूड में भी है, वो अपन दूसरी टीम को देंगे, टीम बी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की होगी। बल्कि आई विल रिक्वेस्ट कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे बच्चों की जो है टीम बना के जो हार्डवेयर रिलेटेड वर्क है उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इन सब बच्चों को जो है ना यूज कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का पार्ट जो है ना ये बच्चे देख लेंगे। तो इस तरीके की इसमें पूरी कार्रवाई होगी। तो उस ग्रिड में फिर ग्रिड वाइज जो है एक फोटोग्राफी होगी जिससे कि हमें उसके डिटेल्स मिल सकें, और हमारा पास जो है जो उस फोटोग्राफ में जो भी चीज दिख रही है उसको वो पहचान पाए, उसका मेजरमेंट ले सके, और उसके बैकएंड पे वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के लिए हमें क्या प्रोसीजर रखना चाहिए। उस तरीके से जो है ना ऐप विल सपोर्ट दैट प्रोसीजर। हमारी जो है इसमें प्रिसीजन इस लेवल तक की जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, जो आप लोगों को भी करना है कि जो आप नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं हम उसे भी देखने के में सक्षम होना चाहिए, और हम उन सब चीजों को कलेक्ट करने की जैसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट में जो है ना वेपन ऑफ ऑफेंस हो सकता है, जैसे कि फायर आर्म्स है, कट्टा है, पिस्तौल है, चाकू है, ठीक है ना। देन जो है वहां पे मौके पे हमको इससे रिलेटेड मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे खून का फैलाव। तो हम उस खून के फैलाव को ना केवल कैप्चर करेंगे बट बैकएंड इंजन में उससे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं उसका जो है सिमुलेशन भी करेंगे, जिससे कि हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आगे का मार्गदर्शन दे पाए। सो इसने कैप्चर किया, बैकएंड इंजन ने काम किया, और हमने एक इन्वेस्टिगेशन लीड जो है वो पहले तो कोशिश करेंगे कि ऐप को ही दें वो, जिससे ऐप कैन गाइड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डू ए स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें तीसरी प्रक्रिया जो रहेगी कि जैसे कोई लिक्विड है, ब्लड मार्क्स है, या स्पर्म हो सकता है, या जो कोई भी बॉडी फ्लूइड हो सकता है। तो जब ये बॉडी फ्लूइड्स हैं, जब वो ह्यूमिड रहते हैं, यदि हम उसको उसी हालत में पैक कर देंगे तो वो जो है 2 घंटे के अंदर उसमें माइक्रोब डेवलप होना चालू हो जाते हैं। लिहाजा जो है उसको जो है वी कैन हैव सम हार्डवेयर काइंड ऑफ डिवाइस, जिससे कि हम उसको फास्ट जो है सुखा के और उसमें कोई डिटोरिएशन ना हो, इस तरीके के प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे जो ऐप सपोर्ट करेगा। इसके बाद एक ऑलरेडी क्यूआर बेस्ड कॉरियर सिस्टम डेवलप हो गया है,
वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे एज ए सर्विस। वो आप अपने ऐप के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ऐप जो है उनको एविडेंस को पैकेज करने में मदद करेगा और पैकेज करके वो इसको कॉरियर सिस्टम से जहां भी टेस्टिंग के लिए जाना है उसके लिए भी व्यवस्था करेगा। ये पैकेजिंग का जो सिस्टम है बहुत एलाबोरेट सिस्टम है। इसमें 3 लेयर की पैकेजिंग है और हर लेयर का अलग अलग जो है QR कोड रहेगा। जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है वो सिर्फ आपसे शेयर किया जाएगा, आप अपने ऐप में उसको इंटीग्रेट करना होगा। और उसको जो है ये जो अंदर की 2 लेयर हैं ये सिर्फ जो है सिक्योरिटी लेयर्स हैं कि बाई चांस यदि किसी कारण से यदि आउटर लेयर यदि मिसहैंडल भी होती है तब भी हमारा सैंपल और उससे जुड़ी हुई कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर जो हम आपको देंगे इट क्रिएट ए डिजिटल प्रूफ ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो किसने दिया, किसको दिया, फोटो वो कैसा था, डेट एंड टाइम और लोकेशन के साथ उसकी स्टैंपिंग होगी। और यदि हम चाहेंगे तो हम उसमें आगे ये भी बता पाएंगे कि उसने कौन सा रूट फॉलो किया और किस व्हीकल से किया। उसमें इतनी क्षमता जो है उस सॉफ्टवेयर में है। तो वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप्ड है, दैट विल बी मेड अवेलेबल एज ए सर्विस टू यू। जैसे आपने अभी ई पेमेंट सर्विस कही है तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत सारे लोग पैदा कर रहे हैं जो जहां जरूरत होगी उसको दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हर तरीके का साक्ष्य इकट्ठा हो, फिर आपका ऐप जो है उन बेसिक चीजों को इकट्ठा करने में भी आईओ की मदद करेगा। और उस बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पर बैकएंड इंजन जो है वो CCTNS की इंफॉर्मेशन को एक वर्केबल इंटेलिजेंस के फॉर्मेट में आईओ को देगा। तो उस इंटेलिजेंस के आधार पर वो जो है उसको देख पाएगा, कर पाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अज्यूम करिए कि एक व्यक्ति ने यदि अपराध किया और वो अपराध जो है वो उसमें सम्मिलित हो रहा है, मतलब उस अपराध में जो सम्मिलित व्यक्ति है तो वो हॉटस्पॉट और क्रिमिनल क्लस्टर को जोड़ के और उनके फोटोग्राफ पुश कर देगा। यदि फोटोग्राफ नहीं है तो हमने एक ऑलरेडी सर्विस डेवलप की है जो आपको मिलेगी एज ए हॉटकेक, उससे आप कंप्यूटर पोर्ट्रेट उनका बना पाएंगे। बैकएंड जो है विल कनेक्ट कि उनकी लोकेशन कहां है। देन इट बैकएंड इंजन विल कलेक्ट कि क्या उनकी लाइक्लीहुड टू कमिट क्राइम कितनी है। इस तरीके का बहुत पावरफुल जो है इसमें कार्रवाई होगी और वो सपोर्ट जो है हमारे हवलदार को ग्राउंड पे मिल पाएगा जिसकी अभी वो कल्पना नहीं करता है। तो उसको बहुत ही डायरेक्ट जो है ना एविडेंस मिलेगा। और जैसे जैसे हमारे CCTV और उनका वो होगा तो हम जो है ना उनसे भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके एविडेंस के बतौर पैक करके और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन लीड जो है वो आपके ऐप के माध्यम से देंगे। तो एक आपके ऐप का काम है टू उसको ग्राउंड से एविडेंस कलेक्ट करने में मदद दें, ग्राउंड पे जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने में मदद दें, विटनेस जो स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में मदद दें, चीजों को पैकेज करके टेस्टिंग के भेजने में मदद करें और फिर जो है ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे डाटाबेस में जाएगी। बैकएंड इंटेलिजेंस सिटिंग एट द डाटाबेस वो रिक्विजिशन में भी आईओ की मदद करेगा। तो 91 के तहत जहां से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको ले पाएगा और वो इंफॉर्मेशन इसमें पुश कर पाएगा। वो तो हमारा जो कल का विवेचक होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा क्योंकि उसको कलेक्शन में भी मदद मिलेगी, उसको CCTV डाटाबेस से बहुत सारे बैकएंड इंटेलिजेंस के आधार पर जो कि वो सोच नहीं सकता है उसको बहुत लिमिटेड चीज दी जाएंगी जो जिन्होंने की किया होगा, या तो उन्होंने किया है या किसी नए व्यक्ति ने किया है। तो नए व्यक्ति को कनेक्ट करने के लिए फिर जो है ना कंप्यूटर पोर्ट्रेट का जो है ना सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन रहा है वो आपको इसमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाएगा। तो वो फोटो दिखा पाएगा कि साहब इनमें से कोई अपराधी तो यहाँ घूमते हुए नहीं देखा गया है। यदि कोई पहचान लिया जाता है तो दैट इज वेरी गुड। दूसरा जो है वो कंप्यूटर पोर्ट्रेट बना पाएगा। तीसरा बैकएंड इंटेलिजेंस जो है उनकी लोकेशन देके इट विल कैलकुलेट कि व्हाट इज देयर लाइक्लीहुड टू कमिट दिस क्राइम। देन उनका जो है जिनकी लाइक्लीहुड पॉजिटिव आएगी
उसमें हम उनका ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या उन्होंने या उनके किसी साथी ने उस प्लेस का जो है ना पहले सर्वे किया है क्या, तो हम उनको मतलब देख भी पाएंगे, उसको ढूंढ भी पाएंगे और उसके साथ से जो है ना पैकेज करके कोर्ट के लिए तैयार भी कर पाएंगे। तो आपका एंड जो है ना, आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऐप है, इट विल बी फ्रंट एंड। इसमें बहुत सारी कुछ जो है ना सर्विसेज आप तैयार करेंगे और जो हमने आपको ब्रीफ कर दिया है वो सर्विसेज हम आपको देंगे, वो आपको नहीं बनाना है। जैसे कोरियर सर्विस का जो चेन ऑफ कस्टडी वाला पैकेज है वो हम आपको देंगे, दैट विल बी इंटीग्रेटेड हियर, राइट। जैसे कंप्यूटर पोर्ट्रेट बनाने का सॉफ्टवेयर भी हम आपको देंगे, राइट। जो फोटो जैसे जो आएंगी उनको सीसीटीएनएस में ऐसे निकालने के जो लॉजिक्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, तो खैर उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो तो एपीआई बेस्ड आपके सिस्टम पे पुश कर दिए जाएंगे जहां पे कि वो रियल टाइम बेसिस पे दिखा पाएगा। इसमें जो है ना सिस्टम उन लोगों को भी कैप्चर करेगा जिनकी लाइक्लीहुड है उन्हें देखने की, एंड सिस्टम विल डायरेक्टली पुश दोज थिंग्स टू द फॉर द आइडेंटिफिकेशन टू द दोज कम्युनिटी पीपल आल्सो। तो यदि कहीं हमारा आईओ ढीला भी पड़ता है तो सिस्टम जो है ना वो पुलिस वाले को उसकी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की उसकी भी मदद कर पाएगी, क्योंकि वो सीधे कितन किन के पास पहुंच जाएगी कि साहब देखिए दिस इज एविडेंस, इनमें से तो कोई कुछ नहीं है। और आगे चल के उसमें हम जो है एक आइडेंटिफिकेशन परेड जो है, जो कि एक बहुत लीगल कार्रवाई है, उस लीगल कार्रवाई को हम सिमुलेट करेंगे, क्योंकि हमें केवल साक्ष्य इकट्ठे नहीं करना है, हमें केवल डिटेक्शन नहीं करना है, हमें हर समय ये सोचना है कि हम इसे कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे। हेंस हमें वो उसको सीधे दिखाने की बजाय हम एक आइडेंटिफिकेशन परेड का जो मॉडल है उसके थ्रू दिखाएंगे, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन परेड का जो है मॉडल कोई दूसरा डेवलप करेगा, बट एज ए सर्विस इट विल बी इंटीग्रेटेड इन योर ऐप। तो हम ऐसे ढेर सारे ऐप बना रहे हैं और उन ऐप को फिर एक जो है ना अम्ब्रेला में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप मान लीजिए वो अम्ब्रेला आपका ऐप होगा। क्लियर? आपको जो है अपने ऐप के लिए पासवर्ड और वो सब चीजें नहीं बनाना है, वो ऑलरेडी बन गई हैं, वो आपको रेडीमेड अवेलेबल करा दी जाएंगी एज ए बैकएंड सर्विस। तो उसमें आप अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है, आपको कोर फोकस में अपनी कोर एरिया में कि इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या करना है जो हमने एक्सप्लेन किया है उस पर एनर्जी लगाना है। ये ऐप की ओवरऑल डिजाइन और इसमें वो एनर्जी थोड़ी सी कम लगाना है। और ऐप जो है विल बी डायनामिकली कंस्ट्रक्टिंग इटसेल्फ। तो यदि जिस धारा का जो है ना अपराध कर रहा है, ऐप अपने आप को कॉन्फ़िगर करेगा उस धारा की विवेचना के लिए। तो यदि वो मर्डर के लिए जा रहा है तो उसको दूसरे तरीके का जो है ना ऐप सपोर्ट देगा, प्रोसेसेस देगा। यदि वो रेप केस का है तो दूसरे तरीके का सपोर्ट देगा। यदि वो एक्सीडेंट का केस है तो तीसरे तरीके का सपोर्ट देगा। इट मींस ऐप जो है धाराओं से पकड़ के ज्यादा देन उससे कहे कि तुम बटन दबाओ, वो बिना बटन दबाए खुद ही अपने आप को कॉन्फ़िगर करके कोई प्रोसेसेस उसको फ्लो करेगा जो उसको उन धाराओं के अपराध की विवेचना के लिए जरूरी होती है। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कार्रवाई आप अकेले नहीं कर रहे हैं, इसमें कम से कम 20-25 टीम काम कर रही हैं, राइट। एंड आई विश दैट योर वर्क शुड बी द बेस्ट। थैंक यू सर। ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। Sir, I have a question. You Please. told about collecting facts. So, what all kind of facts are we going to collect? As told before, photography. So, is there any other Correct. type of fact also that we are going to? करेक्ट। इट मीन्स जो है आपको जो है हर उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस डेवलप करना पड़ेंगी, जिसमें डेलिब्रेशन होगा, जिसमें आप लिटरेचर सर्वे करेंगे और हम उसको में आपको, चूंकि ये प्योर पुलिस सब्जेक्ट है तो आपके ग्रुप के साथ हमें ज्यादा बार ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होगी, ज्यादा बार आपको ब्रीफ करना होगा। तो आप इसमें ओपन सोर्स से क्या क्या निकाल पाते हैं उसको डालिए, फिर हम उसको प्रोफेशनल एंगल से फाइन ट्यून करेंगे। Okay. और उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग है
वो मेरी सोच को भी और मॉडिफाई करने में मदद करे। तो हम आपको चम्मच लेकर चीजें नहीं परोसेंगे, इसमें जो है ना मैं चाहूंगा कि यू थिंक लाइक ए लेमैन एंड that is the best way of thinking, and then I will guide you from the professional angle, right? यदि हमें कहीं जरूरत होगी तो I will put some additional resources to give you direct briefing, वो आपको सीधे भी ब्रीफ करेंगे। इसलिए आपके ग्रुप में जो है आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें हमें जब भी किसी व्यक्ति को डालने की जरूरत होगी तो I will put that person, तो वो आपको उसमें गाइड करेगा। तो जैसे मान लो आपके केस में यदि मुझे लगेगा तो मैं 6-8 पुलिस ऑफिसर्स को उसमें डाल दूंगा जो कि आपको वो करेंगे, और जो भी वो गाइड करें उसको तत्काल आपको प्रोसेस चार्ट में डेवलप करना है, क्योंकि उसकी अनभिज्ञता आपका बंधन नहीं बनना चाहिए। तो जो वो कह रहा है वो ब्रह्म वाक्य नहीं कह रहा है, वो जो कह रहा है उसको लिखिए, उसको फाइनली मैं अप्रूव करूंगा, क्योंकि उसकी सोच जो है वो आपका बंधन नहीं बनना चाहिए। उसकी सोच छोटी हो सकती है, हम छोटी सोच से नहीं जाएंगे, हम बहुत बड़ी सोच से जाएंगे, और हम विवेचक को वो लाभ दे पाएंगे, वो फायदे दे पाएंगे जो आज तक पुलिस ने कभी कल्पना नहीं की है।